व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन पीस लाइव एक्शन एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले के तीनों एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ सम टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ज़ोरो को, जिसे कि कुएं के अंदर फेंक दिया गया है एंड अब उसको होश आता है एंड वो ट्राई कर रहा होता है बाहर निकलने की। बाहर निकलते निकलते ज़ोरो को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं एंड यहाँ से स्टार्ट होता है ज़ोरो का फ्लैशबैक। हम देखते हैं कि ज़ोरो एक लड़की से फाइट कर रहा था एंड इस फाइट में वो लड़की उसे बीट कर देती है। वेल, इस लड़की का नाम है क्वीना एंड ज़ोरो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो हर बार उससे हार जाता है एंड कभी भी उसे हरा नहीं पाता। क्वीना ट्राई कर रही होती है कि वो ज़ोरो की फ्रेंड बन सके, लेकिन ज़ोरो इस चीज के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता। वो बस चाहता है क्वीना को डिफीट करना। वो कहता है कि मैं इसलिए हारता हूँ क्योंकि लकड़ी की तलवारें हैं, कब इसलिए शॉट से मुझसे लड़के देखो। क्वीना उसका चैलेंज एक्सेप्ट करती है एंड इसके बाद होती है उन दोनों के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन फाइट। यहाँ पे भी क्वीना उसे बुरी तरीके से बीट कर रही होती है। ज़ोरो काफी सारा ट्राई करता है लेकिन वो क्वीना को बीट नहीं कर पाता। एट द एंड उसे हार का सामना करना पड़ता है एंड यहाँ पे क्वीना से कहता है कि एक काम करो, मुझे मार दो क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं हरा पाऊंगा। बट यहाँ पे क्वीना उसे एक सैड ट्रुथ बताती है। वो कहती है कि गर्ल्स कैन बीट बॉयज बट अ वुमन कांट बीट मैन। अभी मैं छोटी हूँ तो बहुत ही ज्यादा फुर्तीली हूँ एंड मैं तुम्हें बीट कर देती हूँ, बट जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम मुझे बीट करने लग जाओगे एंड मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। यानी कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, तुम्हारे आर्म्स वगैरह मुझसे ज्यादा बड़े होंगे एंड इसी वजह से ना सिर्फ तुम बल्कि सारे के सारे लड़के मुझसे आगे निकल जाएंगे। ज़ोरो को ये सब कुछ सुन के बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम मेरी एक काइंड ऑफ आइडल हो। मैं तुम्हें बीट करने के सपने देखता हूँ, अपनी पूरी ट्राई करता हूँ कि तुम्हें बीट कर पाऊं एंड अगर तुम इस तरीके से हिम्मत हार जाओगे तो मेरा क्या होगा। वो कहता है हम रोज इसी तरह मिलेंगे, साथ में ट्रेनिंग करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे बेहतर बनने में। यहाँ पे क्वीना को उसकी बातें सुन के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एंड यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो इसी तरह हर रोज साथ में प्रैक्टिस करेंगे एंड एक दिन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड मैन या फिर स्वॉर्ड वुमन बन के दिखाएंगे। अब इसी तरह वो लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक दिन कुनाओ प्रैक्टिस के लिए नहीं आती बल्कि उसकी जगह पे आते हैं उनके सेंसे। यहाँ पे ज़ोरो पूछता है कि आखिर कुनाओ क्यों नहीं आई, हम दोनों को साथ में प्रैक्टिस करनी थी। तो उसके सेंसे कहते हैं कि वो कभी नहीं आने वाली बिकॉज एक एक्सीडेंट के चलते उसकी डेथ हो चुकी है। ज़ोरो को सुन के बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है एंड वो कहता है कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था, आखिर वो अपना प्रॉमिस ऐसे कैसे तोड़ सकती है। अब होता है कुनाओ का अंतिम संस्कार एंड उसकी जो स्वॉर्ड होती है ज़ोरो उसे रखने की जिद करता है। तो उसके सेंसे कहते हैं कि ये कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है एंड आखिर मैं स्वॉर्ड तुम्हें रखने क्यों दूं। वो कहता है कि हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था एंड अब इस प्रॉमिस को मुझे अकेले ही निभाना होगा। उसके सेंसे भी ये बातें सुन के इमोशनल हो जाते हैं एंड कहते हैं कि अब इस प्रॉमिस को तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि कुनाओ के लिए भी। एंड अब सीन प्रेजेंट डे भी शिफ्ट होता है एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ोरो काफी ज्यादा स्ट्रगल करके कुएं से बाहर निकल जाता है एंड साथ ही हम जान पाते हैं कि उसकी बैक स्टोरी कितनी ज्यादा इमोशनल है। इसके बाद हम देखते हैं नामी को, जो कि आती है लूफी के पास, लेकिन लूफी ने सूप का पूरा पतीला खाली कर रखा है एंड इसके बाद वो बेहोश पड़ा है। अब नामी को कुछ आवाजें आती हैं और नामी जाके छुप जाती है। तभी वो देखती है कि यहाँ पे क्लेडोर और उसके दोनों चमचे आते हैं एंड यहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं रिचुअल की। एक्चुअली वो जाया को मारने वाले हैं एंड वो कहते हैं कि इस टोपी वाले को भी वहीं फेंक दो जहाँ पे हरे बालों वाले को फेंका था। तो इससे नामी को ये हिंट मिल जाता है कि ज़ोरो को भी इन लोगों ने किडनैप कर लिया है एंड इसके बाद उस यहाँ पे लेके आ जाता है मरीन्स को। बट क्लेडोर कहते हैं कि इसकी बातों में मत आओ, ये एक पागल है, पूरे गाँव के बचपन से कहता आ रहा है कि पायरेट्स आ रहे हैं, पायरेट्स आ रहे हैं। लोगों ने बहुत ट्राई किया इसका दिमागी संतुलन ठीक करने का, लेकिन क्या करें, इसकी बीमारी जाती ही नहीं। अब उस सब की बातों पे तो कोई यकीन नहीं करता, लेकिन वो कहते हैं कि हम यहाँ पे लूफी को पकड़ने के लिए आए हैं। अब यहाँ पे क्लेडोर को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो वो लूफी को कुएं में फेंकने की जगह उसे मरीन्स के हवाले कर देता है। अब वो सब विंडो के जरिए पहुंच जाता है काया के पास एंड यहाँ पे वो उसे बताता है क्लेडोर की सारी सच्चाई। बट ऑफ कोर्स काया उसकी बातों को मानने से इनकार कर देती है एंड वो कहती है कि रुको, मैं क्लेडोर को यहाँ पे बुला रही हूँ। वो कहता है कि नहीं, उसे मत बुलाओ, वो तुम्हें मारना चाहता है एंड हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। काया कहती है कि नहीं, मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगी एंड वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो सब अब भागना नहीं चाहता। वो जानता है कि अगर वो यहाँ पे रुका तो वो भी काया के साथ मारा जाएगा, लेकिन वो इसके लिए रेडी होता है। वो कहता है कि मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा और क्लेडोर का सामना करूंगा। वेल, अब रिचुअल परफॉर्म करने का टाइम हो जाता है, तो क्लेडोर अपने दोनों चमचों के साथ इस पूरे घर को लॉक कर देता है एंड अब काया और ऊसफ कहीं भाग भी नहीं सकते। तभी कोई बड़ी जोर से दरवाजा बजाने लगता है एंड यहाँ पे ऊसफ और काया बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन ये होती है नामी। अब नामी भी काया को सारी की सारी रियलिटी बताती है जो भी उसने सुना। तो फाइनली काया को सब कुछ क्लियर होता है कि हाँ, ऊसफ बिल्कुल सच कह रहा था एंड अब उन्हें यहाँ से जल्द
जल्दी निकलना पड़ेगा। फिर वो लोग एक सीक्रेट जगह से यहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन बीच में आ जाती है काया को खांसी। तो ग्लैडोर को पता चल जाता है कि वो कहाँ पे है। इसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं एक सीक्रेट जगह पे एंड यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें इस व्हील को घुमाना होता है, लेकिन उन तीनों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो इस व्हील को घुमा दे। अब दम लगाते हुए काफी आवाजें भी हो रही होती है एंड ग्लैडोर उनकी आवाजों को सुन के पता लगा लेता है कि वो कहाँ पे है। अब फाइनली लूफी को होश आ जाता है एंड यहाँ पे वो कूबी को बताता है कि मुझे अपने फ्रेंड्स को बचाना होगा, लेकिन कूबी कहते हैं कि मरीन्स का ऑर्डर है एंड मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तब यहाँ पे जोरो आ जाता है और सभी मरीन्स को बेहोश कर देता है एक्सेप्ट कूबी। कूबी अभी भी लूफी को जाने नहीं दे रहा होता, तो लूफी कहता है कि कूबी मुझे पता है कि तुम अपनी जॉब कर रहे हो, लेकिन मुझे भी प्रोटेक्ट करना है अपने फ्रेंड्स को। एंड वो कूबी को वार्न करता है कि मेरे दोस्तों के बीच में मत आओ। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि ग्लैडोर उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो तीनों हैं एंड यहाँ पे वो तीनों छुप जाते हैं। ग्लैडोर उन्हें ढूंढने की काफी ज्यादा ट्राई करता है एंड वो काया और उसके पेरेंट्स के बारे में कई अंट-शंट बातें भी बोल रहा होता है, जिससे कि काया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब काया जा रही होती है ग्लैडोर पे अटैक करने के लिए। नामी उसे रोकती है, लेकिन वो कहती है कि तुम मुझे जितना समझती हो मैं उतनी वीक नहीं हूँ, बल्कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अब नामी भी उसके साथ ग्लैडोर पे अटैक करने के लिए जाती है, बट एज वी ऑल नो ग्लैडोर काफी ज्यादा फुर्तीला है, तो वो उन्हें पकड़ लेता है। ऊसफ उन्हें बचाने की ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे ऊसफ की भी हालत खराब हो जाती है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि लूफी और जोरो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जोरो फाइट करता है ग्लैडोर के दोनों चमचों से एंड लूफी जाता है ग्लैडोर के पास। यहाँ पे ग्लैडोर उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है एंड वो काफी ज्यादा टीज कर रहा होता है लूफी को। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम पायरेट बन जाओगे? तो लूफी कहता है कि मैं पायरेट बनूंगा नहीं, बल्कि मैं पायरेट हूँ। ग्लैडोर कहता है कि पायरेट बनना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तुम्हारे काफी ज्यादा एनिमी बन जाएंगे, हर पायरेट तुम्हें मारना चाहेगा एंड यहाँ तक कि तुम्हारे क्रू मेंबर्स भी तुम्हें मारना चाहेंगे। लेकिन लूफी कहता है कि नहीं, मेरा क्रू ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, हम सभी फ्रेंड्स एक साथ हैं और एक दूसरे का हमेशा सपोर्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे ग्लैडोर सोच रहा होता है कि लूफी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हमें पता चलता है कि लूफी बस बकबक करना नहीं जानता, बल्कि उसके पास काफी सारी स्किल्स भी हैं। वो ग्लैडोर की कदमों की आवाज सुन के ये पता लगा लेता है कि वो कहाँ पे है एंड उसे मारता है अपना गम गम पंच। ऑन द अदर हैंड जोरो भी एक बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहा होता है उन दोनों को एंड यहाँ पे फाइनली ग्लैडोर आ जाता है लूफी की चपेट में एंड लूफी उसे दे मारता है गम गम बेल। इसके बाद ग्लैडोर जाके नीचे गिर जाता है एंड कोई भी सोच नहीं सकता था कि लूफी कुछ ऐसा भी कर सकता है, तो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। एंड जब वो लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जोरो ने उन दोनों को भी बंदी बना लिया। अब मरीन्स लूफी को भी ढूंढते हुए आ रही है, तो उन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन उनके पास कोई शिप तो है ही नहीं। तो यहाँ पे काया उनकी हेल्प करती है, वो उन्हें वही शिप दे देती है जो कि लूफी को काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। एंड यहाँ पे लूफी यूसुफ से कहता है कि तुम भी हमारे साथ आ जाओ, हमें तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी शिप खराब होगी वही तो बनाएगा। लेकिन यूसुफ कहता है कि मैं अपनी विलेज को छोड़ के कैसे चला जाऊं, एंड साथ ही काया, मैं चला गया तो आखिर उसका ख्याल कौन रखेगा? काया कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तुम अपना ड्रीम फॉलो करो एंड मेरे ख्याल से तुम्हें लूफी के साथ जाना चाहिए। यहाँ पे इनके बीच एक बहुत ही प्यारा सा किस होता है एंड इसके बाद वो निकल जाता है लूफी के साथ। अब वो लोग काफी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मरीन्स लग जाते हैं उनके पीछे। लूफी जब बाहर जाके देखता है तो यहाँ पे होते हैं उसके ग्रैंडपा। जी हाँ गाइस, उसके ग्रैंडपा मरीन है एंड सभी लोगों को ये सब सुन के काफी ज्यादा शॉक लगता है, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक पायरेट का दादाजी मरीन होगा। सो इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल डेफिनेटली आने वाले एपिसोड की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एपिसोड नंबर 5 हम बहुत ही जल्दी ड्रॉप करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, जो कि डेफिनेटली पसंद आया ही होगा, बिकॉज डेफिनेटली यार इसमें काफी सारे एफर्ट्स लगे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना एंड अपने सभी एनीमे फैंस को इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि यार है तो ये एक एनीमे की एडेप्टेशन। साथ ही कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको वीडियो में कोई भी लिमिटेशन लगी हो, तो हम उसे इन फ्यूचर इंप्रूव करने की पूरी ट्राई करेंगे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस अप।